विधानसभा चुनाव 2024 अब 8 अक्टूबर को जो है वो नतीजे सामने आने हैं और चुनाव आयोग के द्वारा क्या कुछ अरेंजमेंट्स की गई है उसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ अरेंजमेंट्स की गई हैं और सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? कल 8 तारीख है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के हिसाब से काउंटिंग होनी है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को 3 फेज़ में पोल हुआ है और 20 ज़िलों में ये काउंटिंग चलनी है। 20 ज़िलों में कुल मिलाकर के 25 हमारे प्रेमाइसेस है जहां ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग के प्रेमाइसेस की इत्तला कंसर्न कैंडिडेट को दी गई है और कैंडिडेट से काउंटिंग एजेंट्स भी अपॉइंट हुए हैं। हर एक लोकेशन पर हमने मीडिया के लिए हेल्प डेस्क और जो मीडिया सेंटर से इस्टेब्लिश किया है जहां उनको हर एक राउंड की, हर एक जो काउंटिंग हॉल है वहां से हर एक राउंड की ताज़ा जानकारी जो है उनके साथ साझा की जाएगी, शेयर की जाएगी। उनके लिए यहाँ चाय पानी और बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध की रही है, जैसे कि नेट की सुविधा, ताकि आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उनको वहाँ से फीड दे सके। जो सिक्योरिटी के इंतजामात है स्ट्रॉन्ग रूम्स पर, वो ऑनरेबल कमीशन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी हमने रखी हुई थी जब से वहाँ ईवीएम्स रखे हैं। और सीसीटीवी भी प्रेमाइसेस में और अंदर से कवर करने के लिए रखी गई है। कैंडिडेट या उनके जो चीफ इलेक्शन एजेंट्स है वो उसको देख सकते थे। कल काउंटिंग हॉल में भी सीसीटीवी रहेगी। सीसीटीवी लगाने का मेन मकसद डॉक्यूमेंटेशन है, ताकि कोई अगर कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा देखा तो वो जो है हमारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उसको यूज़फुल आ सके, इसलिए वो सीसीटीवी हर एक स्ट्रॉन्ग रूम में और काउंटिंग हॉल में भी रहेगी। मीडिया के लिए नॉर्मली सुबह जब काउंटिंग शुरू होनी है उससे पहले जब हमारे पूरे काउंटिंग कर्मीज़ अपने टेबल पर बैठेंगे, फर्स्ट राउंड के ईवीएम्स टेबल पर लाई जाएगी, लेकिन उनकी काउंटिंग एक्चुअल शुरू होने के पहले मीडियाज़ को जो है बैचेस में ले लिया जाएगा और आपके जो प्रोफेशनल कैमराज रहते हैं उनके ज़रिए से आप वहाँ स्टिल या वीडियोस वो उठा सकते हैं। एक बार आपके हॉल से बाहर आने के बाद ही एक्चुअल काउंटिंग शुरू होगी। एक्चुअल काउंटिंग के दरमियान कोई भी मीडिया कर्मी को काउंटिंग हॉल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। साथ बे साथ आपके ज़रिए से मैं उन तमाम मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपके पास अगर ट्रेडिशनल प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, मोबाइल बेस्ड कैमरास का आप यूज़ करते हैं, तो मोबाइल बेस्ड कैमरा में सिम रहती है और कमीशन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ओनली मोबाइल आरओ को ही यूज़ करने के पावर रहते हैं। तो आपको मोबाइल बेस्ड कैमरे लेकर के काउंटिंग हॉल में अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको सहूलियत के लिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, फ़ोटोग्राफ या वीडियोग्राफ उनके अपने कैमरे से निकाल करके आपको मीडिया सेंटर्स में शेयर किया करेगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। काउंटिंग की क्या कुछ टाइमिंग रहेगी? सुबह कितने बजे काउंटिंग? सुबह जो है 7:30 बजे पहले पोस्टल बैलेट के साथ काउंटिंग शुरू होती है। 8 बजे जो है ईवीएम बेस्ड काउंटिंग शुरू हो जाती है और उसकी जो हर एक राउंड की जानकारी ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट्स है उस पर एक स्पेशल पोर्टल रहता है, लिंक के ज़रिए से वहाँ अपलोड की जाती है काउंटिंग हॉल से। पोलिंग स्टाफ जो काउंटिंग करेगा उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई है? काउंटिंग क्योंकि पोलिंग ड्यूटी के अलावा एक डिफरेंट टाइप की ड्यूटी रहती है, तो उसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि उन कर्मियों को लगाए जो अकाउंटिंग जिनका एक्सपीरियंस है, नंबर्स एंड डाटाज के रिलेटेड उनका ज़्यादातर एक्सपीरियंस है, वैसे कर्मी को हम लगाते हैं। उनको 2 बार की हम ट्रेनिंग देते हैं। साथ ब साथ जो क्लास 4 एम्प्लॉई रहता है जो ईवीएम को लेकर के आता है स्ट्रॉन्ग रूम के, और जो काउंटेड ईवीएम्स है वो काउंटिंग हॉल से स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाता है, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, ब्रीफ करते हैं कि आपने कौन से हॉल से कौन से हॉल तक जाना है ताकि कहीं दूसरे हॉल में वो न चला जाए। बाकी जो प्रिकॉशंस हम लेते हैं एक फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से काउंटिंग करने के लिए, वो सभी इंतज़ामात करते हैं। काउंटिंग हॉल में जो काउंटिंग एजेंट्स रहते हैं उनका जाने का, एंट्री करने का, एग्ज़िट का सेपरेट वेज रहता है। वो कहीं भी जो है हमारे मुलाजिम के साथ मिक्स नहीं होता है।
विधानसभा चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक रहे। चुनाव आयोग के द्वारा जो फैसिलिटी दी गई थी वो बेहद ही आम जनता को पसंद आई। अब आम जनता अगर रिजल्ट देखना चाहती है तो आपके माध्यम से किस प्रकार से वो रिजल्ट देख सकती है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट्स है उस वेबसाइट्स पर वो रिजल्ट्स जैसे जैसे काउंटिंग चल रही है हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की राउंड वाइज उस पर आता है। आप ECI की जो वेबसाइट्स है गूगल सर्च करें और उस पर स्पेशल लिंक रहते हैं J&K असेंबली इलेक्शंस की काउंटिंग रिलेटेड, तो उस पर जा कर के लाइव इंफॉर्मेशन से ले सकते हैं। साथ बसाथ हर एक काउंटिंग सेंटर पर हमने मीडिया सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किया है जो अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स है प्राइवेट या हमारे DD न्यूज़ टाइप के जो गवर्नमेंट के, उन पर भी वो ऑलमोस्ट लाइव काउंटिंग का पिक्चर जो है आम आदमी देख सकता है। विधानसभा चुनाव बेहद ही शांतिपूर्वक रहे। ओवरऑल क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? डेफिनेटली काफ़ी दिनों से विधानसभा चुनाव की अपेक्षाएं थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ लीडर्स डिमांड कर रहे थे और ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जैसे लोकसभा के शेड्यूल अनाउंस करने के पहले जम्मू एंड कश्मीर के दौरे के दरमियान कहा था कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो तयशुमा लिमिट्स डिक्लेयर की है उस लिमिट के अंदर अंदर हम जो है असेंबली इलेक्शंस करवाएंगे, और ऑलमोस्ट जो है उस लिमिट के हिसाब से ही जो असेंबली इलेक्शंस हो गए हैं। लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कैंडिडेट्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शंस हुए। किसी भी तरीके से कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी से कोई कंप्लेंट ऐसी नहीं कि उसके साथ, कैंडिडेट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में, पीसफुल तरीके से कोई भी वायलेंस के बगैर पोल हुआ। अपने आप में एक हिस्ट्री बन चुका है। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 8 तारीख को नतीजे सामने आने हैं और इस समय अगर हम चुनाव आयोग के द्वारा अरेंजमेंट्स की बात करें तो पूरी तरीके से अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।